हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम इंडियन जियोग्राफी भारत के दो भूगोल हम क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें से 180 क्वेश्चन मैं पिछले क्लासेस में कवर करा चुका हूं। पूरा हम बेसिक से पूरा एडवांस तक हमको जितने भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उसको हम कवर करेंगे। जितने भी क्वेश्चन जो कंटेंट तैयार किया गया सारे आपके लुसेंट से क्वेश्चन को तैयार किया गया है और सभी एग्ज़ाम को कवर कराएगा। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे आप व्यापम, पुलिस कांस्टेबल, पटवारी वगैरह कोई भी एग्ज़ाम हो, इंडियन जियोग्राफी जो सिलेबस में आपको लगभग सभी एग्ज़ामों देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। तो पिछले क्लासेस लगभग 12 या 13 पार्ट अपलोड हो चुकी है। तो जितने भी क्लासेस वगैरह डेली इसको शुरू से देखेंगे पार्ट वाइज आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिल। साथ ही साथ मैं विश्व के जो इंडियन जियोग्राफी के साथ साथ में वर्ल्ड जियोग्राफी कवर करा के जो सेशन है आपका, उसका 4 पार्ट अपलोड होगा, जिसमें जो प्रमुख जो मरुस्थल हैं, प्रायद्वीप जो पठार है, झील है, ये सभी मैं उसमें कवर करा रहा हूँ। तो उसको भी बहुत सारा ये जो उसमें भी कंटेंट जो तैयार किए सारे आपके इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। तो आज का जो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह निम्नलिखित में से किससे अलग होते हैं? 10 डिग्री चैनल बंगाल की खाड़ी से, अंडमान सागर से, या आपके 8 डिग्री चैनल से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये आपका अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह निम्नलिखित किससे अलग होती है? अंडमान और आपका निकोबार जो द्वीप समूह यहाँ पे किससे अलग होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका 10 डिग्री चैनल से आपका अलग होती। तो 10 डिग्री चैनल है क्या? तो ये खास करके अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह के अलग करने वाली आपका जल संधि है, तो इसको 10 डिग्री चैनल कहा जाता है। 8 डिग्री चैनल क्या है? तो ये आपका जो 10 डिग्री चैनल ये आपका अलग करने वाली एक जल संधि है। और इसी तरह आपका जो 8 डिग्री जो चैनल है ये आपका लक्षद्वीप समूह जो 8 डिग्री चैनल द्वारा आपके मालदीव से आपका अलग होता है, इससे 8 डिग्री चैनल से। और आपके समुद्री सीमा है आपका मालदीव और आपके लक्षद्वीप, ये आपका समुद्री सीमा आपका बनाता है। तो इसको 8 डिग्री चैनल इसको भी याद रखिए, और 10 डिग्री चैनल, ये दोनों एग्जाम में क्वेश्चन आपका आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काली क्रांति निम्नलिखित में से किसके उत्पादन से संबंधित है? उर्वरक से, कच्चा तेल से, जूट से, या कपास से? तो काली क्रांति यहाँ पे किससे संबंधित है, कौन से उत्पादन से संबंधित है? तो यहाँ पे काली क्रांति आपका कच्चा तेल से आपका संबंधित है। कच्चा तेल भी इसको कहा जाता है। कभी किस पेट्रोलियम, ऐसे पेट्रोलियम करके दी, काली क्रांति इससे रहेगा और बगल में आपका पेट्रोलियम रहेगा, तो दोनों ऑप्शन संबंधित है। कच्चा तेल अगर है तो कच्चा तेल लगाइएगा, पेट्रोलियम भी है तो पेट्रोलियम में सब उसी से संबंधित है। ये आपका इस जो कच्चा तेल है या इसमें जो ऐसे आपका पेट्रोलियम दे रहा था तब भी आंसर करेक्ट हो जाता। तो काली जो क्रांति आपके कच्चा तेल या आपके पेट्रोलियम से संबंधित। उसी तरह नीली क्रांति आपके किससे संबंधित है? आपके मछली उत्पादन से संबंधित है। भूरा क्रांति या भूरी क्रांति किससे संबंधित है? ये आपका चमड़ा, इसको कोकोआ भी बोला जाता है, तो इससे संबंधित है। और स्वर्ण जो आपका जो उत्पादन किससे संबंधित है? तो ये आपका स्वर्ण जो उत्पादन है ये आपका बागवानी जो शहद वगैरह से आपका संबंधित है। श्वेत क्रांति इसके वर्गीज कुरियन जी इसके जनक है। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपके दूध उत्पादन से संबंधित है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र तो यह हमारे भारत में बोला जाता है, इसी तरह बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को क्या बोला जाता है? यमुना नदी, जमुना नदी, लोहित या बराक? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, इसका जमुना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बांग्लादेश में जैसे हमारे भारत में है तो इसको बांग्लादेश बोला जाए। जैसे बांग्लादेश के सीमा से आपका जो लगती है, मतलब ये आपका स्टार्ट होता है यहाँ पे, तो इसको जमुना नदी यहाँ पे बोला जाता है बांग्लादेश में। अगर बांग्लादेश की बात करूँ, यहाँ की राजधानी है ढाका। यहाँ की करेंसी को बार बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ के करेंसी पूछा है, तो टका यहाँ की करेंसी है, राजधानी ढाका है। और शेख हसीना जो कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। बाकी मैं करंट पेज पे और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताता हूँ, तो डेली बेस पे आप करंट पेज भी पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में खाली स्थान समय क्षेत्र है 11, 2, 1 या 5? तो भारत में देखें तो वर्तमान भारत में आपका एक समय क्षेत्र अभी स्थित है, तो यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे,
महाद्वीपीय बहाव का विस्तृत एवं व्यापक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? महाद्वीपीय जो बहाव का जो या आपका जो विस्तृत और पूर्ण रूप से जानकारी या इस व्यापक जो सिद्धांत का सर्वप्रथम किसने प्रतिपादन किया था? आपके जॉर्जेस लेमेत्रे ने, फ्रेडरिक रेडजेल ने, आपके फ्रेड हायल ने, या आपके अल्फ्रेड वेगनर ने। तो इसको पिछले क्लासेस भी मतलब पहला दूसरा पार्ट में इसको बताया था। जो अल्फ्रेड जो वेगनर है, अल्फ्रेड वेगनर कौन थे? तो अल्फ्रेड जो वेगनर आपके जर्मन के क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं, जर्मन के रहने वाले, इनका जन्म जर्मनी में इनका जन्म हुआ था। एक वैज्ञानिक है, मौसम संबंधित एक वैज्ञानिक है, मौसम का जो है ये आपका डेटा वगैरह तैयार करते हैं इन्होंने। ये आपको मौसम से संबंधित वैज्ञानिक, इसको क्लाइमेटोलॉजिस्ट इसको बोला जाता है। तो इन्होंने महाद्वीपीय में जो बहाव का विस्तृत जानकारी और व्यापक जो सिद्धांत का सर्वप्रथम इन्होंने प्रतिपादित किया था अल्फ्रेड वेगनर ने। तो इसको याद रखिए, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जर्मन वैज्ञानिक है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव पृथ्वी का खाली स्थान है कितना है जी? 1/4वां भाग, 1/6वां भाग, 1/3वां भाग, या आपका 1/7वां भाग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1/6 भाग इसका करेक्ट आंसर। तो जब देखेंगे तो चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण जो यहाँ पर खींचने की शक्ति जो खिंचाव पृथ्वी का लगभग 1/6 भाग यहाँ पे है। तो इसको याद रखिए, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा गया है। भूकंप से होने वाली क्षति को किससे मापा जाता है? तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनता है, इसको डिस्कस करेंगे। तो भूकंप से होने वाली क्षति को किससे मापा जाता है? रिएक्टर स्केल से, भूकंपीय स्केल से, मरकरी तीव्रता स्केल से, या आपका सिस्मोग्राफ से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला भूकंप से होने वाली जो क्षति को बोला गया, जो नुकसान होती है, तो क्षति को किससे मापा जाता है? तो मरकरी जो तीव्रता जो स्केल है, जो मरकरी जो आपका जो तीव्रता जो स्केल है, ये आपका जो भूकंप से देखेंगे बहुत सारे क्षति, इससे बहुत सारे नुकसान होते हैं। तीसरी जो क्षति को इससे किससे मापा जाता है? तो मरकरी तीव्रता स्केल से मापा जाता है, इसको याद रखिएगा। और जो भूकंप जो तरंग का जो मापन आपके भूकंप के जो तरंग का जो मापन किससे किया जाता है? तो आपका सिस्मोग्राफ से मापा जाता है, याद रखिए। भूकंप के जो तरंग का मापन किसको मापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ से नापा जाता है। भूकंप की तीव्रता, जो भूकंप की जो तीव्रता होती है, इसको रिएक्टर स्केल से मापा जाता है, याद रखिए। रिएक्टर स्केल कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। तो रिएक्टर स्केल है क्या? तो भूकंप की जो तीव्रता मापने वाले एक उपकरण है या यंत्र है। और ये आपका या 0 से आपका 9 एक उपकरण है, इससे आपका नापा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो आपके 0 से 9 तक इसके आधार पे मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूकंप से उत्पन्न होने वाली सबसे विनाशकारी लहरें कौन सी है? पी तरंग, एस तरंग, सतही तरंग, या प्राथमिक तरंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको सतही तरंग बोला जाता है। सतही तरंग बहुत ही आपका विनाशकारी होता है। जैसे भूकंप आते से उत्पन्न जो होती है, जो सबसे विनाशकारी जो खतरनाक जो विनाश जो लहरें हैं आपका सतही तरंगे इसको बोला जाता है। यहाँ पे पी तरंगे, एस तरंगे भी यहाँ दिया गया। तो सतही तरंगे आपका विनाशकारी होता है। और आपका जो पी तरंगे हैं, इसको जो सतही तरंग है, इसको लव वेव्स या आपका एल वेव्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। और जो पी तरंगे हैं, पी तरंगे आपके सबसे तेज़ गति से चलती है। और भूकंप से पहले आपकी ये आपका पी तरंगे आती है। और वहीं मैं एस तरंग की बात करूँ, एस तरंग की बात करूँ तो एस तरंगे इसको जो एस तरंग है पी तरंग से आपका यहाँ पे 60% आपका ज़्यादा चलती है। कहने का मतलब यही है, इस तरंग से पी तरंग थोड़ी स्ट्रांग होती है, 60% आपका ज़्यादा या आपका तेज़ होती है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा वलित पर्वतों का उदाहरण नहीं है, या वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो इंडीज पर्वत, हिमालय पर्वत, राकेश, या विंध्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो ये आपका जो विंध्य पर्वत है, ये आपके वलित पर्वतों का उदाहरण नहीं है। तो वो यहाँ पे थोड़ा समझते हैं वलित पर्वत क्या होता है। तो वलित पर्वत आपका जो इसको मोड़दार पर्वत भी इसको कहा जाता है। एम से निरूपित कर रहा हूँ मैं इसको मोड़दार पर्वत या इसको वलित पर्वत। मोड़दार पर्वत अगर रहता तो सिर्फ उसका वही मतलब है। तो वलित पर्वत मोड़दार पर्वत इसको कहा जाता है। इसका निर्माण कैसा होता है वलित पर्वत का? इसका निर्माण आपके जो वलन नामक जो भूगर्भिक जो प्रकृति के तहत इसका निर्माण होता है। वलन नामक जो भूगर्भिक जो प्रकृति के तहत इसका निर्माण होता है। और आपके खास करके जो प्लेट विवर्तनिका जो होते हैं टूट के आपके जो जमा अवसाद के कारण इसका निर्माण होता है। इसी के तहत वलित पर्वतों का उदाहरण आपका विंध्य पर्वत कहलाते थे। आपका जो
ये आपका इसी जो पर्वतों का उदाहरण ये आपका विंध्य पर्वत नहीं है, बाकी एंडीज, हिमालय, राकेज ये सभी आपका वलित पर्वत का एग्जाम्पल है। तो इसका भी निर्णय लगभग आपका सेम ही है तीनों का, बाकी आपका विंध्य इसका अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का देखेंगे सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो दक्कन का पठार, कोलोराडो पठार, तिब्बती पठार या का पैटागोनियन पठार। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तिब्बत का पठार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार। इसको याद रखिए, आपका जो है मध्य एशिया में आपका ये तिब्बत का पठार स्थित है, और ये आपका सर्वाधिक ये आपका एक ऊंचाई पे स्थित है, इसलिए इसको एक ऊंचाई वाला पठार भी इसको कहा जाता है, ऊंचाई पे स्थित है इसलिए। और आपका टकला मकान सुने होंगे, जो रेगिस्तान है, टकला मकान जो रेगिस्तान तक ये आपका ये तिब्बत का जो पठार आपका फैला हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। तो कई बार एग्जाम में पूछता कि तकला मकान है क्या, थी आपका तकला मकान आपका रेगिस्तान है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान बढ़ता है? क्षोभ मंडल, समतापमंडल, मध्य मंडल या ट्रोपोपॉज? इसके पिछले क्लासेस में चारों में इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसको जाके देख लीजिएगा। तो वायुमंडलीय परत में सबसे ऊंचाई पर बढ़ने के साथ तापमान बढ़ता है, तो कौन से यहाँ पे मंडल में देखने को मिलता है? तो आपका जो समतापमंडल है, बी ऑप्शन। तो समतापमंडल में आपका जो आपका खासकर जैसे जैसे आप जो परत में जैसे अब तापमंडल में परत में है, तो वायुमंडलीय परत में ऊंचाई में बढ़ने के साथ आपका तापमान यहाँ पे बढ़ता है, तो आपका समतापमंडल में देखने को, जिसको इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर, इसको समतापमंडल। तो जैसे स्ट्रेटोस्फीयर समतापमंडल एक ही है। तो अगर देखेंगे क्षोभ मंडल, जो क्षोभ मंडल सीमा की ये आप ऊपरी भाग में आपका स्थित है, आपका लगभग 1640 किलोमीटर ऊंचाई पे आपका विस्तार है। इसके अंदर आपका ओजोन परत पाई जाती है, जो हमारी जो वातावरण जो जितने भी होते हैं ये आपके सभी आपका क्षोभ मंडल में होते हैं। तो ये आपके ओजोन परत में आपका ओजोन परत आपके सम तापमंडल में आपको पाई जाती है। इसके बढ़ने से तापमान आपका बढ़ जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊंचाई में वृद्धि के साथ वायुमंडलीय दबाव खाली स्थान होता है, बढ़ता है या घटता है, वहीं रहता है या प्रभावित नहीं होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो ऊंचाई में वृद्धि के साथ वायुमंडलीय जो दबाव आपका खाली स्थान होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका इसमें जो आपका जो दबाव है इसमें बढ़ता है, तो ऊंचाई में जैसे वृद्धि के साथ का वायुमंडलीय जो दबाव है इसमें आपका बढ़ोतरी होता है, आपका बढ़ते जाता है। ये भी आपके उसमें पूछा है, रेलवे और एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। वायुमंडलीय दबाव निम्नलिखित में से किस कारक पे निर्भर करते हैं? ऊंचाई पे, तापमान पर, पृथ्वी के घूर्णन पर या उपरोक्त सभी पे? तो देखेंगे वायुमंडलीय दबाव का जो मुख्य कारण या इसके जो कारक किस पे डिपेंड करता है या निर्भर करता है? तो ये आपका ऊंचाई पे भी निर्भर करता है, तापमान भी, टेम्परेचर पे निर्भर करता है, और पृथ्वी के घूर्णन के यहाँ पे इस पर निर्भर करता है। वायुमंडलीय दबाव आपके इसके जो मुख्य है, ये आपका कारण है। तो उपरोक्त सभी इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समान दाब वाले बिंदुओं को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा जो क्या कहलाती है? जो काल्पनिक रेखा जो खींची हुई है आपका क्या कहलाती है? आइसोहाइट, आइसोबार, आइसोबेथ या आइसोथर्म? तो ये आपका आइसोबार कहलाती है। याद रखिए, जो समान दाब वाले बिंदुओं को जो मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है आपका आइसोबार कहलाती है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बवंडर सबसे आम है, तो बवंडर कहने मतलब जो बवंडर सबसे ज़्यादा जो आंधी तूफान वगैरह भूकंप सबसे ज़्यादा आपके कहाँ पे आते हैं बोलना है, तो बवंडर सबसे आम है आपको उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में, संयुक्त राज्य अमेरिका में इसको यूएसए बोला जाता है। जो बाइडेन जो कि यहाँ के राष्ट्रपति हैं, और कमला हैरिस जो कि हमारे उपराष्ट्रपति जो कि भारतीय मूल के हैं, और हिंद महासागर या चीन सागर। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बवंडर सबसे आम आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में, बहुत सारे यहाँ पे आपका ये भूकंप जो वगैरह आती रहती थी, इसलिए इसको सबसे ज़्यादा बवंडर आम आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में देखने को मिलती है। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। तो कमेंट करके जरूर बताइए आज का सेशन कैसा लगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। थैंक यू।